राम राम जी, क्या हाल चाल है भाई लोग। तो मैं आ रखा हूँ रॉयल एनफील्ड के श्री राधे गोविंदा सर्विस सेंटर में, जो कि पहले से मैं करवाता आ रहा हूँ यहीं पे सर्विस। तो बाइक मैंने अंदर दे दी है सर्विस के लिए। ये है मेरी फर्स्ट पेड सर्विस, ठीक है। चारों की चारों फ्री सर्विस हो चुकी हैं, तो अब है फर्स्ट पेड सर्विस। और इन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया है लगभग 6,000 रुपये का, ठीक है। अब 6,000 रुपये की पेड सर्विस मीटियोर 350 की, बाप रे। नहीं नहीं, घबराओ मत दोस्तों। 6,000 में से 3,000 रुपये का मेरा चेन सेट है और उसमें 700 रुपये लेबर कॉस्ट है। अब आप लोग सोच होंगे विवेक भाई, आप चेन सेट यहाँ से खरीद लेते और बाहर से लगवा लेते। तो यार देखो, दिल्ली में मैं किसी को इतने खास मिस्त्री को जानता नहीं हूँ जिसमें मैं भरोसा कर सकूँ, तो इसलिए मैंने बाहर से नहीं लगवा रहा हूँ, यहीं से लगवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भरोसेमंद मिस्त्री चाहिए आपको चेन सेट वगैरह चीज़ें लगाने के लिए। तो 3,000 का लगभग चेन सेट है और 700 रुपये उसकी लेबर कॉस्ट है। अगर ये अमाउंट आप हटा दो तो लगभग 3-3,500 रुपये खर्चा आता है पेड सर्विस में, जिसमें मेरे दोनों कैलिबर की ल्यूब करेंगे। दोनों कैलिबर ल्यूब करने का चार्ज ही 700 रुपये है। कैलिबर यानी कि जो आगे डिस्क पैड में कैलिबर लगे होते हैं ना, वो दोनों चेंज होंगे। 700 रुपये के आसपास खर्चा बताया उसमें। और इनका जो लेबर कॉस्ट है वो है 856 रुपये के आसपास, ठीक है। तो 856 रुपये लेबर कॉस्ट है। मैंने इसमें 1,300 रुपये का एक पैकेज लिया है, जिसमें 2 लेबर कॉस्ट मुझे कम की पड़ेगी, समझ रहे हो। मतलब एक जो दूसरी पेड सर्विस में कराऊंगा ना, इसके बाद जो पेड सर्विस कराऊंगा लद्दाख जाने से पहले, उसमें मेरे 856 रुपये नहीं लगेंगे एज अ लेबर कॉस्ट। तो वो पैकेज मैंने लिया है 1,300 रुपये का। तो बाकी डिटेल तो मैं आपको बिल आने पे बता ही दूंगा, ठीक है। बाकी इसमें और क्या क्या चेंज हो रहा है, इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है, एयर फिल्टर सिर्फ मैं क्लीन करवा रहा हूँ, हैंडलिंग वगैरह चेक करवा रहा हूँ। और बाकी कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा बहुत जो चेंजेस होंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। माइनर सी सर्विस है, लेकिन कॉस्टिंग ज़्यादा है क्योंकि चेन सेट में चेंज करा रहा हूँ। तो आपके क्वेश्चंस का जवाब ये है कि इसकी लेबर कॉस्ट है 856 रुपये। चेन सेट पड़ता है मीटियोर 350 का 3,000 रुपये का, और 700 के आसपास ये लेते हैं लेबर कॉस्ट। बाकी डिटेल्स बिल आने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो भाई लोग, ये जरा एसेसरीज़ देखो, रॉयल एनफील्ड की ओरिजिनल एसेसरीज़। ये चीज़ 1,200 रुपये की है। हेडलाइट ग्रिल और इंडिकेटर्स देखो एलईडी वाले, मेरे ख्याल से मीटियोर जो सुपर मीटियोर है उसमें भी एलईडी वाले हैं। 4,750 रुपये के इंडिकेटर्स है 4। मतलब कितने का पड़ रहा है एक ये। और ये देख रहे हो 1,800 रुपये, 1,850 रुपये का सिर्फ ये कि ये नंबर प्लेट, ये जो है तो नहीं साइड बॉक्स का, वो रखा हो उधर, वो देखो। अगर ये दिख रहा होगा ना, ये देखो, ये 1,800 रुपये का है ये। भाई यार, मतलब रॉयल एनफील्ड उन्होंने रेट इतने ज़्यादा बढ़ा रखे हैं ना अपने एसेसरीज़ के, शोरूम से लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 10,000 के अलॉय व्हील 14,000 के हो गए, और कुछ टाइम पहले 9,500-10,000 रुपये के थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका ज़रा पीछे लो राइडिंग सीट तो चलो ठीक है। बाइक कवर 1,100 रुपये का है। और ये डस्टबिन का डिब्बा देखो 2,350 रुपये का। बार एंड मिरर्स देख लो 6,850, 3,500 के मिलते थे पहले। भाई साहब, कौन सा माल फूक के रेट सेट करें। ये देखो 3,500 पड़ती थी पहले, ये अब 3,600 रुपये की कर दी। भाई सही है भाई, करोल बाग ऐसे नहीं जाते लोग। सही बात है भाई साहब, इतनी महंगी एसेसरीज, इन सबको जोड़ के तो एक बुलेट आ जाएगी। चलो, अभी तो बाइक लगी नहीं है, बाइक लगते ही दिखाता हूँ। तो भाई लोग, ये हालत हो रखी है इसकी। लगभग 22,000 किलोमीटर चल चुकी है। 22,000 किलोमीटर के बाद मैं ये चेन सेट चेंज करा रहा हूँ। अब इसके बाद फिर से 20-22,000 के बाद होगा। ये देखो, ये सब कुछ खुलता है इसका, तब जाके चेंज होता है, देखी जाएगी। और ये अपना क्लच वायर चेंज होगा, टाइम हो गया था उसको भी काफ़ी। और ये अंदर से भी देखो जंक पकड़ता है, ये चीज़ें केयर करनी पड़ती हैं भाई। ऑलराइट दोस्तों, तो सर्विस हो चुकी है अपनी पेड सर्विस कंप्लीट, और मेरे पास बिल आ चुका है, ठीक है। टोटल किलोमीटर्स यहाँ पे अगर आप देखो, फ्लैश बंद करते हैं, शायद दिखेगा, दिख जा 15,244 दिख रहा है, ठीक है। और 7,500 किलोमीटर मैं पुराने वाले उसमें चला चुका हूँ, मतलब पुराने वाले मीटर में 7,500 किलोमीटर्स थे। तो टोटल सर्विस कॉस्ट आई है, ये देखो यहाँ पे है 2,928 प्लस 840 रुपये इनका सर्विस चार्ज, लेबर चार्ज ये है। और जो मेरा पार्ट्स वगैरह का टोटल आया वो आया 2,928 रुपये। टोटल मिला के ये पड़ा मुझे
68 रुपये, 3768, ठीक है। और इसके अलावा 1300 रुपये जो मैंने उसको मेंबरशिप के तौर पे दी है, जिसमें मेरी 2 सर्विसेज में कोई भी लेबर चार्जेस नहीं लगेगा। मतलब जो नेक्स्ट सर्विस होगी मेरी पेड सर्विस, उसमें ये लेबर चार्ज नहीं लगेगा। 840 रुपये, 855 रुपये लेबर चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो लगभग 5000 रुपये टोटल हो गए, 1300 प्लस 3768 रुपीज़ को मिला के, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 5000 रुपये। अब इसमें क्या है ना कि 5000 रुपये ये नहीं होते अगर मैं ये चेन सेट चेंज नहीं करवाता। अभी देखो ये बिल्कुल नई नवेली चेन है और लगभग 22000 किलोमीटर चलने के बाद मैंने ये चेन सेट चेंज करवाया है। और उसके अलावा जो ये कैलिपर्स होते हैं, ये जो कैलिपर्स होते हैं इसमें ग्रीसिंग करवाई है, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। ग्रीसिंग करवाई है और दोनों कैलिपर्स में, आगे भी पीछे भी। तो ये मुझे करीब 700 रुपये की पड़ी है और कुछ डिस्काउंट भी मिला है, 5% 10% टाइप का डिस्काउंट मिला है, इसलिए बिल थोड़ा कम आया, वरना एस्टिमेट तो लगभग 6000 का था, ठीक है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे ये अपना हो गया ऑयल, इंजन ऑयल, ठीक है। फिर ये आ गया आपका फ़िल्टर ऑयल, फ़िल्टर वगैरह आ गया, क्लीनिंग आ गई, इलेक्ट्रिक क्लीनिंग, क्लच केबल, ये जो केबल होती है ये मैंने चेंज करवाई है, पूरी की पूरी नई डली है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 22000 चल चुकी थी उसी क्लच में, तो इस वजह से चेंज करानी पड़ी। एंड उसके अलावा बाकी आप देख लो, डिटेल सारी यहाँ पे है, पॉज करके आप देख सकते हो, राइट। तो टोटल बिल आया 5000 समथिंग का। उसमें से अगर मैं 800 रुपये अगली सर्विस के हटा दूँ तो उतना आया, मतलब लगभग ठीक है। अब इतना मैं बोलूँगा कि हाथी होती तो नहीं है, लेकिन अच्छी है, ठीक है। मतलब इतना एक्सपेक्ट करते हो आप 350 सीसी की रॉयल इनफील्ड से, ठीक है। अगर रॉयल इनफील्ड भी इतना सर्विस चार्ज नहीं मांगेगी तो कौन मांगेगा फिर, ठीक। तो मेरे हिसाब से तो भाई सेटिस्फाइंग है काफ़ी। मैं सोचा था कि आगे जो सॉकर है ऐसा ही गोल्डन पूरा करवा दूँ नीचे भी, तो टाइम नहीं मिला, लेकिन अगली बार ज़रूर कराऊँगा। तो यही थी भाई पूरी डिटेल, ठीक है। तो 3700 कुछ रुपये का बिल आया, जिसमें से 1300 रुपये अगर आप नहीं लगाते हो, अगर 1300 लगाते हो तो 5000 समथिंग की मेरी पहली पेड सर्विस पड़ी है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि आने वाले टाइम पे 3000 के आसपास सर्विस हो सकती है इसकी, ठीक है। 3000 भी क्यों, 2200 के आसपास ही सर्विस होगी पेड सर्विस, क्योंकि 850 रुपये इनका लेबर चार्ज होता है, बाकी तो पार्ट्स वगैरह का होता है। 600 कुछ रुपये का इंजन ऑयल होता है और 100 रुपये का वो होता है ऑयल फिल्टर। तो जनरली बस इतनी पड़ती है सर्विस, ठीक। डिपेंड करता है आपने किस तरह से मेंटेन कर रखी है गाड़ी, ठीक है। अगर आपने अच्छी मेंटेन नहीं कर रखी होगी तो सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आएगी, अगर आपने ऑलरेडी अच्छी से मेंटेन कर रखी है गाड़ी तो सर्विस कॉस्ट जो है कम आएगी, राइट। और बाकी आगे से दिखा देते हैं। ये मैंने विंडशील्ड फिर से लगवा दी है वापस, और जब भी मैं इस शील्ड को लगाता हूँ मेरी एक लॉन्ग राइड प्लान हो जाती है। तो हम जा रहे हैं विंटर स्पीति, और डेट एंड टाइम मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो विंटर स्पीति के लिए मैंने सर्विस वगैरह कराई है। टायर्स मैंने चेक करे हैं, टायर्स अभी ठीक है, बदलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों टायर्स मेरे बिल्कुल सही हैं, चल जाएंगे कुछ और। तो विंटर स्पीति के बाद देखते हैं कुछ और कराने का। बाकी इसको मैं अभी ढंग से फिट कराऊंगा, अभी मैंने सिर्फ ऐसे नॉर्मल फिट करा रखी है, लेकिन इसको अभी मैं और अच्छे से फिट कराऊंगा। तो ये था भाई पूरी डिटेल। और कैसी लग रही है गाड़ी यहाँ से, भाई मुझे अच्छी लग रही है, और पूछना भी नहीं चाहिए यार कैसी लग रही है, सबके अपने अपने वो होते हैं, राइट। तो चलो फिर मिलते हैं गाइस अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, अपने शहर का ख्याल रखें। चलिए फिर, राम राम, हर हर महादेव।